Hey guys, this side Vivas Kumar, BMS second year student from ITRS जामनगर। तो अब ये वीडियो स्पेशली इसलिए है कि अब आप लोगों ने नीट तो दे दिया, अब MBBS लाइक नंबर आ नहीं रहे, तो अब क्या करें। BDS अच्छा है, अब आप सोच रहे हो कि BDS अच्छा है कि BMS अच्छा है, तो लें क्या, होम्योपैथी अच्छा है, नर्सिंग अच्छा है, क्या लें, है अच्छा क्या है। तो ये कोई नहीं बता सकता कि अच्छा क्या है। अच्छा जो भी है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब चाहे आप होम्योपैथी लेते हो, चाहे BMS लेते हो, चाहे BDS लेते हो, मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि MBBS के बाद जो बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है या तो BMS या तो BDS। आपने BDS ले लिया, अब BDS ले लिया, BDS लेके आप अपने गांव गए जहाँ पे आप रहते हो। अब पढ़ा लिखा जो बंदा है जिसको आप बता रहे हो कि मैंने BDS लिया, वो समझदार है, उसको समझ में आता है BDS मतलब सिर्फ दांतों का डॉक्टर नहीं है कि पूरा फेशियल सर्जरी वगैरह लेके पूरी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन आप मान लो जिसको कम नॉलेज है, जो भारत में 90% लोग यही हैं जिसको कम नॉलेज है, उससे बताया बेटा क्या करते हो, वो आप बोलोगे अंकल BDS कर रहा हूँ। BDS दांतों का डॉक्टर, तो सबसे पहले उसका इंप्रेशन आपको ये बेकार लगेगा कि सोसाइटी एक तरीके से ऐसे देख ही नहीं रही कि आप डॉक्टर हो। अरे जब आप बोले BDS कर रहा हूँ, BDS क्या होता है बेटा, दांतों का डॉक्टर। अच्छा दांतों का डॉक्टर, तो वो रेस्पेक्ट जो आप देखोगे ना कि जो MBBS रहता आपके पास तो जो मिलता और जो BDS है वो मिल रहा है, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है उस पर्सन के रेस्पेक्टिव से। ऐसा नहीं है कि कोर्स बेकार है, आपको उस टाइम पे बुरा लगेगा। अब मान लो सेम चीज़ BMS की भी बात करते हैं, तो BMS में क्या है, अब आप हम लोग गए गाँव गए या कहीं पे आप लोग गए, तो अब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो BMS डॉक्टर। आधे से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है कि BMS डॉक्टर होता क्या है, तो उसको बताना पड़ता है आयुर्वेदिक डॉक्टर। अब आयुर्वेदिक डॉक्टर जब वो सुनता है ना, तो उसके दिमाग में सबसे पहले आता है अच्छा वो जड़ी बूटी वाला। अब उनको कौन बताए कि जड़ी बूटी कुछ नहीं है, जड़ी बूटी से मेडिसिन बनती है। इसके अंदर बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं खाली जड़ी बूटी खा रही है। लेकिन इमेज कैसा बन गया, हर चौराहे पे जाओगे तो एक कॉर्नर पे दुकान लगी होती है कि जड़ी बूटी से ये कर लो, जो जड़ी बूटी की ये दवाइयाँ होती है। सबसे ज़्यादा तो ये जो क्वैक्स होते हैं उन लोगों ने इसकी इमेज ख़राब कर रखी, चाहे BDS हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे BMS हो। जब मैं 2022 का नीट दे के आया तो मेरे को इतना तो रियलाइज़ हो गया था कि मतलब नंबर मेरे अप्रोक्स 600 के अप्रोक्स आ रहे थे, और उससे पहले कट ऑफ गई हुई थी 615 620 के करीब। तो मेरे को इतना पता चल गया था कि मेरे नहीं आएंगे। तो जब रैंक आई, रिजल्ट आया, तो मेरी रैंक थी 36,445। तो अब मेरे को खैर पता तो पहले से था कि MBBS नहीं मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि BDS लूँ कि BMS लूँ कि, और मैं एक ऑलरेडी होम्योपैथी, उसी साल मैंने होम्योपैथी में एडमिशन ले रखा था SHMC अलीगढ़ में। स्टेट होम्योपैथी अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें मैंने पहले से होम्योपैथी का एडमिशन ले रखा था। तो अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं BDS लूँ कि BMS लूँ। तो मैंने भी खूब, मेरे अंकल हैं डॉक्टर हैं, उनसे सजेशन लिया मैंने बहुत, मतलब जितना मैं कर सकता था अपने तरफ से कि कौन सा अच्छा है। आखिर करियर का सवाल है कि क्या लो, क्या ज़्यादा अच्छा है। तो फाइनली सबसे जितना पूछना था, सबसे रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा कि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से BMS ज़्यादा अच्छा है। आप बोलोगे कि BMS ही क्यों, BDS भी तो हो सकता था। तो मैं अभी एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा कि BMS क्यों अच्छा है या BDS क्यों अच्छा है। BMS, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने BMS ही क्यों ऑप्ट करा। BMS चुनने से पहले ना मैंने कुछ की पॉइंट बनाए थे कि मेरे को किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले था उनमें से कि टाइम, फिर कुछ लैंग्वेज, सिलेबस, जॉब स्कोप, बिजनेस स्कोप, मतलब ऐसे ऐसी कुछ पॉइंट थी जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो टाइम क्या है कि BMS में लगता है 5.5 ईयर्स और BDS में लगता है 5 ईयर्स। तो BDS कम टाइम में हो जाता है और 6 महीने ज़्यादा लगता है आपको BMS में। फिर मैं आपको कंसीडर करा था ना कि वो था सिलेबस। तो सिलेबस BMS में संस्कृत होती है। अब संस्कृत तो होती है, अब आप सोचोगे कि संस्कृत, यार संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो मेरे को आता नहीं है संस्कृत। लेकिन वो तो हो जाता है, वो फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रॉपर संस्कृत ही होता है, उसके अंदर बताई जाती है। जैसे हिंदी इंग्लिश हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, अल्फाबेट, वैसे ही करके पूरा हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो अब आप एक और चीज सोच रहे होगे कि संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, तो संस्कृत तो आती नहीं है, तो संस्कृत का ट्रांसलेशन मिल जाता है हिंदी में। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में मिल जाएगा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है संस्कृत का ट्रांसलेशन। जो श्लोक्स होते हैं ना, जैसे जो मेडिसिन और जो पूरा सिलेबस हमारा संस्कृत में लिखा गया है, तो उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है। हिंदी या हिंदी में पढ़ना चाहते हो हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ो। यहाँ पे और BDS की बात करें तो 100% आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल हिंदी कोई संस्कृत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, सारी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो आपको BDS में ये आपको बहुत मतलब फायदा ही कह लो, क्योंकि संस्कृत किसका ही बैकग्राउंड होता है। अब
थर्ड पॉइंट पे मैं ये बात करता हूँ कि ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। अब दो सिचुएशन कंसीडर करो, आपने बीएमएस करा और आपने बीडीएस कर लिया, अब आपका कोर्स खत्म हो गया है, अब आपको अपना क्लिनिक खोलना है। तो अब सिचुएशन इमेजिन करो कि आपने बीडीएस करा है, आप पेशेंट का एक्सपेक्टेशन रखोगे भाई कि पेशेंट कितने आए, पेशेंट तो आने चाहिए ना, क्लिनिक खोला है आपने। अब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपने बीडीएस भी कर लिया, आपने बीएमएस भी कर लिया, अब आपने अपनी क्लिनिक खोली है, तो कहाँ पर पेशेंट ज्यादा आएंगे? ये तो कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि पेशेंट कहाँ पर ज्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी एक ऑब्जर्वेशन है मेरा जो मैंने उस टाइम पे करा था, जो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में 6 फैमिली मेंबर थे, तो मेरे घर वाले ही साल में शायद ही एक बार डेंटल वाले के पास जा रहे हैं। मेरे घर में तो साल में भी नहीं जाते थे, कम से कम 3-4 साल में एक बार पापा को, अभी हम लोग जब से रह रहे हैं तो मुझे ध्यान है, अभी मेरे फादर गए थे, करीब मेरे पापा की एज 50 साल है, तो अभी डेंटल वाले के पास गए थे, वो भी दांत लगवाने के लिए, दांत गए। अब एक सिचुएशन ये इमेजिन करो कि आपने बीएमएस करा, अब उसके बाद आपने कहीं क्लिनिक खोल दिया अपना, तो अब आप पूरे बॉडी का इलाज कर रहे हो, तो वहां पे पेशेंट आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने खोल दिया तो बीएमएस है तो ये, आप इलाज कर रहे हो पूरी बॉडी का, पेशेंट आएंगे ही आएंगे। बिजनेस में ना मैं एक और पॉइंट जो ऐड करूंगा ना, वो मैंने जो और चीज देखी थी, वो ये चीज देखी थी उस टाइम पे कि ना, उस टाइम पे क्या, अभी भी ये प्लस पॉइंट ही है बीएमएस का कि ना, फार्माकोलॉजी देखो हर जगह पढ़ना पड़ता है, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, कहीं पे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा बीएमएस का प्लस पॉइंट ये है कि आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी तो आपके पास एक लीगल ऑथराइजेशन है कि आप अपनी मेडिसिन बना के बेच सकते हो। बीडीएस में आप अपनी मेडिसिन बना के बेच नहीं सकते हो, फार्माकोलॉजी भले पढ़ते हो लेकिन आप अपनी खुद की मेडिसिन बना के बेच नहीं सकते हो। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल लिव 52 ले लो, लिव 52 आपको हर घर में ही लगभग दिख जाएगा कि इतनी बेहतरीन दवाई है लिव 52 के। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है आयुर्वेदिक मेडिसिन के, जिन्होंने अपने बनाया और बेच दिया। हमें जैसे मान लो स्किन की डिजीज कुछ बताई जा रही है, उसके अंदर हमें मेडिसिन बताई जाती है कि ये मेडिसिन जो है ये इस डिजीज के लिए बहुत अच्छी होती है। अब आपके पास पेशेंट आने लग गए, मान लो स्किन डिजीज के पेशेंट आए, आपने अपनी दवाई उस पेशेंट को दी, आपने देखा कि अरे मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने क्या करा कि धीरे धीरे करके उसको अब आप अपने नाम पे पेटेंट कराना चाहते हो। मार्केट से ही जितनी मेडिसिन मिलती है वही आपको देना पड़ेगा। बीएमएस में और फायदा ये है कि अगर आपने मान लो पेशेंट को दिया, आपका देख रहे हो कि आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, भाई मैंने ये मेडिसिन बनाई थी, पेशेंट को मेरा ठीक हो रहा है, तो अब उसको बड़ी स्केल पे प्रोडक्शन करके उसको पेटेंट करा सकते हो। ये भी एक आप अपना ब्रांड बना सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कोप के बारे में। ये तो कितना ही डाउट है, मेरे को भी जब मैं आया था कि बीएमएस लेने से पहले इतना डाउट था, मेरे को खुद डाउट था, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को भी होगा ही होगा कि स्कोप है कि नहीं है। चलो बात करते हैं कि इसके स्कोप के बारे में। तो जॉब में ना सबसे पहले तो देखो एएमओ की, इसके अंदर आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। देखो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक डॉक्टर होता ही होता है, और ये कोविड के बाद से और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और चीज़ मैं बताऊं आपको कि अगर बात करें जॉब स्कोप बीडीएस में, तो बीडीएस में भी ना लगभग बराबर ही है बीएमएस और जॉब स्कोप। जॉब मतलब वैकेंसी जो निकलती है बीडीएस और बीएमएस सेम ही निकलती है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि मतलब यही करना चाहिए या ये वाला करना चाहिए तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, दोनों में लगभग बराबर ही है। जहाँ पे अंतर जहाँ पर आता है ना, वो आता है पीजी में मान लो आपका सपना था गायनाकोलॉजिस्ट बनना, पीडियाट्रिक्स बनना, जनरल फिजिशियन बनना, तो बीडीएस में एक पॉइंट ये है ना कि आप कंसाइज फेस तक में कंसाइज होकर रह जाओगे कि यार और इसमें नहीं है, फेशियल ही है जो है फेस के बारे में ही है। मान लो आपको गायनाकोलॉजिस्ट बनना था, जनरल फिजिशियन बनना था। बीएमएस में ये प्लस पॉइंट है कि मान लो अगर आप जिस कोर्स को आप जो भी करना चाहते थे, गायनाकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो अगर आप पीजी कर रहे हो तो गायनाकोलॉजिस्ट और सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो। आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसे 18 ब्रांचेस है जहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो, जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया, जनरल फिजिशियन हो गया, मतलब ऐसे 18 ब्रांचेस है जहां पे आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे बीएमएस में प्लस पॉइंट है जो बीडीएस में नहीं है। फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वैसे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, कि आपने ये मत सोचो, ये जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना वो मेरा पर्सनल व्यू है, वो किसी के ऊपर मैं ऐसा नहीं कि यही अच्छा है या ये बेकार है, नहीं, वो मेरा पर्सनल व्यू है। यूट्यूब पे ऐसा भरा हुआ है कि बीएमएस वर्सेस बीडीएस, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी कोर्स बेकार या अच्छा नहीं होता। आप कैसे हैं, आपके अंदर स्किल कैसा है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आप जिस भी फील्ड में हो ना उसके टॉप पर होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप यूट्यूब पे सर्च करो डॉक्टर बत्रा, होम्योपैथी के डॉक्टर है इतने, अगर ये, चाहे आप इसके यूट्यूब पे सर्च करो डॉक्टर रजनीकांत पटेल, सूरत के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ये ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर इनसे आपको इलाज करवाना है तो आपको 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 2 महीने से पहले तो नंबर ही नहीं आएगा आपका। तो जिस भी फील्ड में रहो उसमें टॉप में रहो। ये बिल्कुल ये ऐसा वीडियो नहीं है कि एकदम बाइस्ड होकर मैं बना रहा हूँ कि नहीं ये अच्छा है या ये बेकार है, नहीं, आप कोई भी कोर्स बेकार नहीं है। अल्टीमेटली आपका एम पेशेंट को ठीक करना है, डॉक्टर का मतलब है कि पेशेंट को ठीक करना। पेशेंट अगर आपके पास आया है तो वो ठीक होना चाहिए, चाहे आप जिस भी तरीके से करो। फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम का हैंडल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और कॉलेज के अगर मेरे व्लॉग वगैरह देख रहे हैं तो वो सारे इंस्टाग्राम पे पड़े हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। ओके बाय।